स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भर्तियों का पिटारा आप सबके लिए खोल दिया है। जी हाँ, अभी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें 8653 क्लरिकल वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी एज कब से कब तक होनी चाहिए, फिर इसके बाद में फॉर्म भरने के साथ में फ़ीस कितनी होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और इससे भी बेहतरीन चीज़ आपको ये जाननी होगी कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल की शुरुआत में भर्तियां करता है, उसी पैटर्न पे IBPS भर्तियां करता है। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा एक चांस है। मैं ये आपको बिगनिंग में ये बात कहता हूँ कि इलेक्शन माहौल को छोड़कर यूथ सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन, आपका जो पोटेंशियल है, इसी काम पे होना चाहिए। इसी बीच में NTPC की भर्तियों के एग्ज़ाम भी होंगे और बीच में आपके SBI के एग्ज़ाम भी होंगे और इसी बीच में आपके IBPS के एग्ज़ाम्स भी होंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने विश्वास के साथ अपने गोल पर बढ़ते रहिएगा। इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं होगा कि जिसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ अपडेट होती रहे तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्लरिकल का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर 3/5/2019, जी हाँ 3 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिशन होगा और ऑनलाइन ही आपको फ़ीस अपनी पे करनी होगी। स्टेट वाइज यहाँ पर जोन वाइज आपको सर्कल वाइज वैकेंसीज आउट की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे चंडीगढ़ के अंदर जम्मू एंड कश्मीर हैं, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, ये सर्कल अलग अलग देकर इनकी वैकेंसीज दी गई हैं। कैंडिडेट ऑफ पंजाब की बात करता हूँ तो मैं टोटल यहाँ पर 337 वैकेंसी, काफ़ी अच्छे स्तर की वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि क्या इसमें चेंजेस आए आप सब के लिए और क्या आपका नया सिलेबस होगा, सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्क्रीन जूम करके प्रॉपर तरीके से सारी एलिजिबिलिटी समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 31/8/2019 यानी 31 अगस्त 2019 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यानी अप्रैल के अंदर मैं मान सकता हूँ कि जून में जो ओपन यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट्स डिग्री कर रहे हैं या जो रेगुलर से कर रहे हैं, तो आपका अप्रैल और मई के अंदर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको क्या अप्लाई करना होगा, आपको अपीयर पे अपना क्लिक करना होगा। एक ऑप्शन आएगा अपीयर, तो आप अपीयर पे क्लिक करिएगा। अगर आपकी डिग्री 31/8/2019 तक पूरी हो जाती है तो आपका ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद में नंबर 2 पर हमें ध्यान देना होगा कि एज की बात है कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपके 28 साल होनी चाहिए। SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। जो PWD जनरल और EWS कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर्स की छूट मिलेगी और इसके अलावा जो PWD SC/ST हैं उनको 15 ईयर्स की छूट मिलेगी और PWD OBC को 13 साल की छूट मिलेगी एज में। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कुछ आपको फीस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि IBPS में भी चेंजेस होते हैं। यहाँ पर SC/ST और PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 125 रुपये पे करने होंगे। इसके अंदर सभी चार्जेस आपके इंक्लूड होंगे और OBC जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और EWS को 750 रुपये पे करने होंगे। जी हाँ, और ये आपकी फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, आपको कोई भी इसमें रिफंड नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। मैं इसको फेज़ 1 कह सकता हूँ और फेज़ 2 कह सकता हूँ। IPO के अंदर क्या था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसके बाद में आपको एक डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जी हाँ यहाँ पर एप्टीट्यूड की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात हो रही है। तो बहुत ही सिंपल सा मैथ्स होता है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे और आपका पर्टिकुलर जो सेशन वाइज आपका टाइम डिवाइड होगा वही पैटर्न रहेगा जो कि पहले के पेपर में होता है। कुछ यहाँ पर चेंजेस मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्लियर कहा, ये पॉइंट पढ़ सकते हैं कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर द, जो कि पहले क्या होता था कि आपको पर्टिकुलर
पर्टिकुलर जैसे इंग्लिश के अंदर 8 मार्क्स लेने हैं, मैथ्स के अंदर 9 लेने हैं, रीजनिंग के अंदर 7 मार्क्स लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी क्राइटेरिया इसमें ना तो इसमें होगा और ना ही IBPS PO के अंदर, और ना ही इसमें SBI PO के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा ही SBI एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है वैसे ही प्रोसीजर आपकी IBPS फॉलो करता है। मेन जो एग्ज़ाम होगा वही एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे और आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा और लगभग वही टाइम आपका होगा, 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। इसमें देखो कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जिनका टाइम 35 मिनट का होगा। इंग्लिश की बात है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट का टाइम होगा। जहाँ तक बात आती क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, तो अब देखो पहले से चेंज हो गया सिलेबस, तो आपको प्री में तो न्यूमेरिकल होगा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे और 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों मिक्स आएंगे, जो कि 50 आपको क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको क्लियर है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 होगी। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना होगा, उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और एकदम मैं कह सकता हूँ कि सही पे क्लिक करके आएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि लोकल लैंग्वेज के स्तर पर जो आपका सिलेक्शन होगा कि 10th और 12th जिस बोर्ड से आपने कर रखी है, जिस एरिया से आपने कर रखी है, उसी एरिया पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। प्री एग्ज़ाम होगा गाइज, तो बिल्कुल PO के पेपर के आसपास होगा। जून के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपका एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। बाय द वे एनी चेंजेस होगा तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आगे मिल जाएगी। इसके बाद में जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्लियर मेंशन कर रखा है कि मेंस एग्ज़ाम 4th वीक ऑफ जुलाई में होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ में कोई भी आपको हार्ड कॉपी प्री और मेंस एग्ज़ाम में सबमिट नहीं करनी है, और आपको जो कि अपने सेंटर पर जो आइडेंटिटी, जो भी आपके पास अपना ID कार्ड होगा वो प्रॉपर तरीके से लेके जाना होगा। गाइस ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरे स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। सिलेबस एज पर प्रीवियस ईयर का सिलेबस होता है वैसे का वैसा रहेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन आप सबके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ऐसा होता था कि जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी वो मैक्सिमम लीड लेके जाते थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अभी भी उनके पास प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन कम से कम अब ये बात क्लियर होगी कि जिन बच्चों की इंग्लिश वीक थी उनके लिए ऐसी कोई मैं कह सकता हूँ कि गले में फंदे वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो अपने गोल को आगे जारी रखिएगा, हार्डवर्क करिएगा। हम लोग इसी प्रकार आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, आप तक बिल्कुल अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप सब ने हमें टाइम दिया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।